वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग अति महत्वपूर्ण वीडियो की श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण वीडियो की हम बात करेंगे। ये वीडियो संबंधित है हिंदी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों से। तो यहाँ पे सामान्य हिंदी के कुछ अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू हम आपके सामने लेकर आए हैं। इस क्रम में जो पहला प्रश्न ये है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है संक्षेप, दूसरा है विस्तार, तीसरा ऑप्शन है विग्रह और डी ऑप्शन है विच्छेद। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। इनमें से कौन सा अव्ययी भाव पद है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन अव्ययी भाव पद है। यहाँ पहला ऑप्शन है गृहागत, बी है आचार कुशल, सी है प्रतिदिन और डी ऑप्शन है कुमारी। इस प्रश्न का सही जवाब है प्रतिदिन। प्रतिदिन जो है वो अव्ययी भाव पद है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा कर्मधारय समास है। ठीक है, चक्रपाणी, बी ऑप्शन है चतुर्युगम, सी ऑप्शन है श्वेतांबर और डी ऑप्शन है माता पिता। इस प्रश्न का सही उत्तर है श्वेतांबर। तो श्वेतांबर में कर्मधारय समास है। गजानन में कौन सा समास है। ध्यान दीजिए, गजानन में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है द्वंद्व समास, बी है बहुव्रीहि समास, सी है तत्पुरुष समास और डी है कर्मधारय समास। तो ध्यान रखिएगा, गजानन में जो है वो बहुव्रीहि समास है। क्या? बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट, देवासुर में कौन सा समास है। अब आपको बताना है कि देवासुर में कौन सा समास है। तो पहला ऑप्शन है बहुव्रीहि, बी ऑप्शन है कर्मधारय और सी है तत्पुरुष और डी है द्वंद्व समास। तो देवासुर में है द्वंद्व समास। वन गमन में कौन सा समास है। ध्यान दीजिए, वन गमन में समास पूछा जा रहा है। तो पहला है बहुव्रीहि, बी है द्विगु, सी है तत्पुरुष और डी है कर्मधारय। तो वन गमन में जो समास है वह है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, पंचतंत्र में आपको समास बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कर्मधारय, बी है बहुव्रीहि, सी है द्विगु समास और डी है द्वंद्व समास। तो पंचतंत्र में जो समास है वो है द्विगु समास। देशभक्ति में कौन सा समास है। देशभक्ति में, तो देशभक्ति में पहला ऑप्शन है द्विगु, बी ऑप्शन है तत्पुरुष, सी ऑप्शन है द्वंद्व और डी ऑप्शन है बहुव्रीहि। तो इसका सही उत्तर है बी तत्पुरुष समास। तो देशभक्ति में आपको तत्पुरुष समास देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। यहाँ पे आपको बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल बताना है। तो ए ऑप्शन है निशिदिन, बी ऑप्शन है त्रिभुवन, सी है नीलकंठ और डी है पुरुष सिंह। तो इसका सही उत्तर है सी नीलकंठ। नीलकंठ में आपको बहुव्रीहि समास देखने को मिलेगा। ओके, त्रिलोचन में कौन सा समास है। पहला है ए अव्ययी भाव, बी है कर्मधारय, सी है बहुव्रीहि और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है सी बहुव्रीहि। देखिए, यहाँ पे जो कुछ अति महत्वपूर्ण जो समास हैं और उन समास से जो संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका जो है हमने यहाँ पे संकलन किया है। तो प्लीज इन समास के जो उदाहरण दिए गए हैं उनको जरूर आप अपने दिमाग में रखिए। ओके, नेक्स्ट, चौराहा में कौन सा समास है। आपको चौराहा का समास बताना है। पहला ऑप्शन है बहुव्रीहि, बी है तत्पुरुष, सी है अव्ययी भाव और डी है द्विगु। तो इसका सही उत्तर है डी द्विगु समास आपको चौराहा में मिलेगा। ठीक है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। ठीक है, तो द्विगु यहाँ पे ऑप्शन है, द्वंद्व ऑप्शन है, कर्मधारय ऑप्शन है और तत्पुरुष ऑप्शन है। ठीक है, तो विशेषण और विशेष से जो समास बनता है वो है कर्मधारय समास। ठीक है, तो ऑप्शन में है तो कर्मधारय ठीक बताना है आपको। नेक्स्ट, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा, फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये इसलिए रखा गया है कि ध्यान दीजिएगा कि जब केवल इस तरीके से बोला जाए कि विशेषण और विशेष और ये ना बताया जाए कि पहला पद प्रधान है कि दूसरा पद प्रधान है, तो केवल नॉर्मल इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए कि विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कर्मधारय समास। ठीक है, किसमें सही समासिक पद है। तो यहाँ ऑप्शन है पुरुष धन्वी, बी दिवारात्रि, सी त्रिलोकी और डी है मंत्री परिषद।
तो इसका सही उत्तर है बी, दिवा रात्रि। तो सही समासी पद दिवा रात्रि था। निम्न में से संधि की दृष्टि से अशुद्ध पद बताना है। ठीक है, अशुद्ध पद बताना है। तो यहाँ पे है मना प्रसाद, बी है दूसरा है अधः पतन, तीसरा है मनोकामना और चौथा है निरोग। तो इसका सही उत्तर है तीसरा, मनोकामना। तो संधि की दृष्टि से मनोकामना जो है वो गलत है। तो सही उत्तर क्या है यहाँ पे, मनोकामना। वाक प्लस मय का शुद्ध संधि युक्त पद कौन सा है? पहला ऑप्शन है वाग्मय, दूसरा है वांग्मय, तीसरा है वाण्मय और चौथा है वाण्मय। ठीक है, तो इसका जो है इसको इस तरीके से हम जो है इसको लिखेंगे। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन सही है चौथा। नेक्स्ट, तनवंगी पद में संधि बताना है। ठीक है, पहला है यण संधि, दूसरा अयादि संधि, तीसरा है दीर्घ संधि और चौथा है वृद्धि संधि। तो इसका सही उत्तर है यण संधि। गवेषणा, गवेषणा पद का शुद्ध संधि विच्छेद बताना है। तो गौ प्लस एषणा, गो प्लस एषणा, गौ प्लस एषणा, अगौ एषणा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है दूसरा, गो प्लस एषणा, वो हो जाएगा गवेषणा। नेक्स्ट, देव्यर्पण, देव्यर्पण पद में संधि क्या है? यण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर है यण संधि। अब नेक्स्ट है खगेश का संधि विच्छेद क्या होगा? खग प्लस एस पहला ऑप्शन, खग प्लस ईस दूसरा ऑप्शन, खग प्लस ईस तीसरा ऑप्शन और खगा प्लस एस चौथा ऑप्शन। इसका सही उत्तर है खग प्लस ईस। तो इसका सही जो है संधि विच्छेद होगा खगेश का खग प्लस ईस। नेक्स्ट, हिंदी की आदि जननी क्या है? ठीक है, प्राकृत है कि पाली है कि अपभ्रंश है कि संस्कृत है? तो हिंदी की आदि जननी आदि जननी जो है आपको संस्कृत है। ठीक है, ओके। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 14 सितंबर, बी ऑप्शन है 28 सितंबर, सी है 10 अक्टूबर और डी है 11 जून। इसका सही उत्तर है 14 सितंबर। नेक्स्ट, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? पहला ऑप्शन है राष्ट्रभाषा, बी है विभाषा, सी है तकनीकी भाषा और डी है राजभाषा। तो ध्यान रखिए, भारतवर्ष में जो हिंदी है वो राजभाषा है। ठीक है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पहला ऑप्शन है ब्राह्मी, बी ऑप्शन है देवनागरी, सी है सौराष्ट्री और डी है गुरुमुखी। इसका सही उत्तर है देवनागरी लिपि। नेक्स्ट, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम बताना है। क्या हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है प्राकृत, उसके बाद प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, बी ऑप्शन है अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, सी है हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत और डी ऑप्शन है पाली प्राकृत अपभ्रंश और हिंदी। तो इसका सही उत्तर है डी, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश और उसके बाद हिंदी। ये सही क्रम है, इसको जरूर याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह, ध्यान दीजिए, हिंदी वर्णमाला में आपको अयोगवाह वर्ण कौन से हैं ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है ई और बड़ी ई, दूसरा ऑप्शन है उ, सी है अंग अ और डी है अ आ। तो इसका सही उत्तर है अंग अ। वर्णमाला कहते हैं, तो आपको बताना है कि वर्णमाला किसको कहते हैं। पहला ऑप्शन है वर्णों के संकलन को, बी ऑप्शन है शब्द गणना को, सी ऑप्शन है वर्णों के व्यवस्थित समूह को और डी ऑप्शन है शब्द के समूह को। तो वर्णमाला है सी ऑप्शन, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। अच्छा, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है क ग, बी है थ ध, सी है फ भ और डी है अ आ। तो देखिए, अल्प प्राण जो होते हैं वो होते हैं क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग, इन सबके जो है पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार उत्तर क्या होगा? ए, क और ग। कौन सा अमानक वर्ण है? ठीक है, पहला ऑप्शन है घ, बी है म, सी है ध और डी है ख। तो अमानक वर्ण है म। ठीक है, बी ऑप्शन। स्वागत में प्रयुक्त संधि बताना है, मतलब कि स्वागत में कौन सी संधि प्रयोग हुई है।
पहला ऑप्शन है दीर्घ संधि, बी ऑप्शन है व्यंजन संधि, सी है यण संधि और डी है वृद्धि संधि। तो इसका सही उत्तर है यण संधि। नेक्स्ट, निम्न शब्दों में से किस में स्वर संधि है? ठीक है, स्वर संधि बताना है। पहला है रजनीश, बी है तपोगुण, सी है सदाचार और डी है अतएव। तो इसका सही उत्तर है रजनीश। रजनीश में स्वर संधि है। अभिषेक का सही संधि विच्छेद बताना है। पहला ऑप्शन है अभि प्लस सेक, बी है अभि प्लस सेक, सी है अभि प्लस सेक और डी है अभि प्लस शेक। तो इसका सही उत्तर है ए, अभि प्लस सेक, वो हो जाएगा अभिषेक। ओके, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है अयादि, बी है यण, सी है दीर्घ, डी है गुण संधि। तो यद्यपि में प्रयुक्त जो संधि है वो है यण संधि। ठीक है, पवित्र का सही संधि विच्छेद बताना है। पौ प्लस इत्र, पौ प्लस इत्र, पो प्लस इत्र और डी ऑप्शन है पौ प्लस इत्र। इसका सही उत्तर है पो प्लस इत्र, पवित्र। काव्योर्मी, ये अक्सर इसका जो है वो संधि विच्छेद पूछा जाता है। ठीक है, काव्योर्मी। तो काव्योर्मी में सही संधि विच्छेद क्या है? काव्य प्लस उर्मी, का प्लस व्योर्मी, कवि प्लस उर्मी और काव्य प्लस उर्मी। इसका सही उत्तर है काव्य प्लस उर्मी। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। तो निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? नी, नी, नीरी या नीर। तो निर्वाह में जो प्रयुक्त उपसर्ग है नीर। ठीक है, डी। नेक्स्ट, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। तो पहला ऑप्शन है धुंध, बी है ला, सी है धुंध और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ला। धुंधला में जो प्रयुक्त प्रत्यय है वो ला है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? पहला है प्रभाव, बी है पराजय, सी है ओढ़ना और डी है अपवाद। तो ओढ़ना में कोई भी उपसर्ग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग होगा? ठीक है, तो पहला है अनु, बी है अ, सी है कु और डी है नी। तो इसका सही उत्तर है बी अ। ओके, एक और ये प्रश्न है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान, ध्यान दीजिएगा, दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? पहला ऑप्शन है तत्पुरुष, बी है बहुब्रीहि, सी है द्वंद्व और डी है द्विगु। तो इसका सही उत्तर है बहुब्रीहि समास। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में कौन यौगिक शब्द है? यौगिक शब्द बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है पुस्तक, बी है विद्यालय, सी है योगी और डी है लेखक। इसका सही उत्तर है बी, विद्यालय। विद्यालय एक यौगिक शब्द है, विद्या प्लस आलय। प्रयोग की नजर में सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ध्यान से देखिए, प्रयोग की नजर में सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है समानार्थक, बी है विपरीतार्थक, सी है प्रयोगात्मक और डी है अनेकार्थक। तो ये है समानार्थक। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तद्भव शब्द है कि संकर शब्द है कि तत्सम शब्द है कि देशज शब्द है? तो विभावरी जो है एक तत्सम शब्द है। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? घुड़सवार, नाक, पीला, लंबोदर। इसका सही उत्तर है लंबोदर। लंबोदर एक योग रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन करना है। पहला ऑप्शन है मुंह, बी है प्रलाप, सी है मर्म और डी है बैंक। इसका सही उत्तर है मुंह। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? ध्यान से देखिए, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है यौगिक, बी है मिश्रित, सी है रूढ़ और डी है योग रूढ़। इसका सही उत्तर है यौगिक। नेक्स्ट, कौन सा शब्द देशज नहीं है? पुष्कर, डिबरी, ढोर, पगड़ी। तो पुष्कर जो है वो देशज शब्द नहीं है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है तद्भव, बी है संकर, सी है तत्सम और डी है देशज। तो इसका सही उत्तर है डी। ठीक है, देशज। नेक्स्ट, चाय। चाय किस भाषा का शब्द है? आपसे यहां पूछा जा रहा है कि चाय किस भाषा का शब्द है। पहला ऑप्शन है
जापानी, बी है फ्रेंच, सी है चीनी और डी है अंग्रेजी। इसका सही उत्तर है चीनी। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, बी है डच, सी है चीनी और डी है फ्रेंच। इसका सही उत्तर है स्टेशन जो है वो अंग्रेजी का शब्द है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसमें हमने समास और संधि के कुछ विशेष शब्दों का या उनके उदाहरणों का हमने संकलन किया था। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर अपने विचार व्यक्त करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।